किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर देश में लंबी चौड़ी बहस हो रही है। इसके फायदे और नुकसान को लेकर किसानों के लिए जहां फसल की कीमत बड़ा मुद्दा रही, तो वहीं सरकार के मुताबिक किसानों की आय। इन बहस के बीच देश में खाद्यान्न की स्थिति क्या है, इसे समझने की कोशिश की जानी ज्यादा जरूरी है। ये समझना भी जरूरी है कि गेहूं और चावल के मुकाबले देश में दालों के उत्पादन का क्या हाल है। देश में दाल एक मुख्य भोजन में शुमार है। इसके जरिए शरीर में प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिशन की जरूरत पूरी होती है। पर क्या देश की जरूरत के बराबर दालों का उत्पादन हो रहा है? ये सवाल इसलिए बड़ा है कि डिमांड के मुकाबले दालों का प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं है। किसानों की रुचि गेहूं और चावल उत्पादन में बढ़ी है। दलहन उत्पादन को लेकर उनमें उदासीनता दिखाई दे रही है। ये सच है कि आजादी के बाद खाद्यान्न आयात को लेकर हमारी निर्भरता साल दर साल घटती गई है। 1951 में 41 लाख, 1961 में 35 लाख, 1971 में 20 लाख और 1981 में 5 लाख। ये ठीक है कि इसमें आजादी के शुरुआती 10 सालों बाद हरित क्रांति के चलते हालात बदले। आयात पर निर्भरता हमारी घटी। गेहूं और चावल का रिकॉर्ड उत्पादन हम करने लगे। दलहन को लेकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि सरकार ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन का अनुमान सितंबर महीने में जारी किया। उस हिसाब से दलहन उत्पादन 9.45 मिलियन टन था। ये 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन उत्पादन की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। रिकॉर्ड उत्पादन और मांग के मुकाबले आपूर्ति दोनों दो बातें हैं, जिसे अलग अलग समझना जरूरी है। यह उत्पादन मांग के मुकाबले नाकाफी है। यही वजह है कि दलहन का आयात देश को करना पड़ता है। हालांकि बीते कुल सालों में आयात में निर्भरता भी हमारी कम हुई है। बीते 4 साल के आंकड़े पर गौर करें तो 2016 में जहां 5,951 हजार टन दाल आयात की गई थी, 2017 में इसमें और बढ़ोतरी देखी गई और ये आंकड़ा 6,811 हजार टन पहुंच गया। 2018 में आयात में गिरावट देखी गई और ये महज 2021 हजार टन रह गया। 2019 में इसमें एक बार फिर मामूली बढ़ोतरी देखी गई, ये 2,928 हजार टन पहुंच गया। 2020 में आयात गिरकर एक बार फिर 2,556 हजार टन हो गया। अब यहां सवाल ये उठता है कि अगर आयात भी घट रहा है तो क्या उत्पादन में इजाफा हो गया है या फिर लोगों ने दलहन के विकल्प को अपनाना शुरू कर दिया है? इसकी गवाही देते आंकड़े भी हैं जो बताते हैं कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दाल की खपत कम हुई है। ये 1950 के पहले वाले हाल में पहुंच गई है। तो क्या किसानों की दलहन उत्पादन से दूरी बनाने की वजह से ऐसा हुआ है? दलहन उत्पादन के लिहाज से अगर राज्यों की स्थिति देखें, राजस्थान 4,497.1 हजार टन के साथ दलहन उत्पादन में अव्वल है। 4,108.4 हजार टन उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र 3,736 हजार टन उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 2,447.3 हजार टन ही दलहन उत्पादन हो रहा है और ये चौथे स्थान पर है। 2,155.9 हजार टन उत्पादन कर कर्नाटक 5वें स्थान पर, जबकि 1,166.7 हजार टन उत्पादन कर आंध्र प्रदेश 6ठे स्थान पर है। इन राज्यों के अलावा गुजरात ही एक ऐसा राज्य बचता है जो 1,057.3 हजार टन दलहन का उत्पादन करता है। बाकी सभी का आंकड़ा 3 अंकों में सिमट जाता है। दलहन उत्पादन की सबसे बड़ी चुनौती इसमें लगने वाला समय है। इतना ही नहीं, दलहन की फसलों को कीटों से बचाना भी किसानों के लिए कम बड़ा मुद्दा नहीं है। गेहूं और चावल की तरह दलहन की उन्नत फसलों के लिए नए बीज और किस्मों को लेकर प्रयोग न होना बड़ी वजह है, जिससे किसानों का उत्साह ठंडा पड़ा है। दलहन की फसल में लागत और कीमत को लेकर भी किसानों की शंका बनी रहती है। ऐसे में कई मुद्दे हैं जिन पर समय रहते विचार करने की जरूरत सरकार और कृषि वैज्ञानिकों को है, ताकि दलहन का रकबा बढ़ाया जा सके और आयात की निर्भरता को कम किया जा सके।